महाराष्ट्राचे आभार, थैंक यू महाराष्ट्र, ये शब्द है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। मुंबई की महानगर पालिका समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों का फैसला हो गया। इस फैसले में बीजेपी के लिए जीत का ऐसा तोहफा है जो महाराष्ट्र की राजनीति में टेक्टोनिक शिफ्ट कर सकता है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र को थैंक यू कहा। हालांकि अभी सारे नतीजे घोषित नहीं हुए, लेकिन बीएमसी के 227 वार्ड्स में बीजेपी का गठबंधन बहुमत के करीब है, जबकि यूबीटी प्लस कड़ी टक्कर के बावजूद पिछड़ता दिख रहा है। वहीं मुंबई में कांग्रेस गठबंधन का प्रदर्शन खराब है। मुंबई के अलावा अन्य महानगर पालिकाओं में ज्यादातर में बीजेपी गठबंधन की स्पष्ट बढ़त बनती हुई दिख रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि 29 में 25 में बीजेपी गठबंधन ने जीत दर्ज की है। मुंबई में महायुति का मेयर बनने की घोषणा भी उन्होंने कर दी है। बीजेपी की इस जीत को फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का जीत बताया है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका यह विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। वैसे तो ये महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव है, लेकिन इसे पूरे देश की नजर थी। मुंबई में अगर बीजेपी का मेयर बनता है तो देश की सबसे अमीर नगर निगम पर पहली बार बीजेपी का कब्जा होगा। 1996 से 2022 तक वहां ठाकरे परिवार का कब्जा रहा। इसीलिए बीएमसी का रुख मुंबई की सियासत को बदलने वाला नजर आ रहा है। बात सिर्फ मुंबई की नहीं है, महाराष्ट्र के हर एक क्षेत्र में बीजेपी का धाकड़ नंबर राज्य में बीजेपी की हवा बहने का संकेत है। और ये 2026 में बीजेपी की शुभ शुरुआत है। जाहिर है इसमें विपक्ष के लिए भी संकेत छिपे हैं, लेकिन शुक्रवार की सुबह जब नतीजे आने शुरू हुए थे तभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप दोहरा दिया। महाराष्ट्र में चुनावी स्याही मिटने के विवाद को तूल देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, चुनाव आयोग द्वारा नागरिकों को गुमराह करना हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसे के टूटने की सबसे बड़ी वजह बन गया है। वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी कृत्य है। जाहिर सी बात है, जनादेशों के बावजूद विपक्ष का एजेंडा बदल नहीं रहा है।